संत सरोवर विमल जल, संत सरोवर विमल जल, तहाँ करो स्नान। मैले से उजला करे गुरु के शब्द प्रमाण। संत समाज अमृत गुण, वरण वरण सब लोग, सकल समाज गुरु को बंदगी। जो जिस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। कबीरदास जी की एक वाणी है कि चींटी जहां न चढ़ सके, चींटी जहां न चढ़ सके, और आई ना ठहराए। गम अगम को नहीं, तहाँ कबीर मठ छाए। हम सभी कबीरपंथी भाई या सारे विद्वत समाज ये समझते हैं कि कबीर का मठ कबीर चौरा, मगहर या लहर तारा में है, यहाँ पर वो खोजते हैं। लेकिन कबीरदास जी स्वयं जो कहते हैं कि कबीर जहाँ चींटी भी नहीं चढ़ सकती, जहाँ राई सरसों जैसा छोटा चीज भी जहाँ नहीं ठहर सकता, जहाँ गम अगम कुछ भी नहीं है, उस स्थान पर कबीर अपना मठ बनाए हैं और वहाँ पर कबीर रहते हैं। यह स्थान है कहाँ, यह जानने का मूल विषय है। वह स्थान है कहाँ? यही जब कबीर के मठ से लौट करके और एक सखी आती है और अपनी दूसरी सखी से वो कह रही है, सखी का मतलब हम समझ लें, सखी का मतलब ही होता है सिखाने वाली या सीखने वाली प्रवृत्ति। सीखने और सिखाने वाली प्रवृत्ति को ही हम सखी कहते हैं। तो सखी कह रही है कि चल सखी हवा, चल सखी हवा, कहना सखी कहवा ये साधो। चल सखी हवा, कहना सखी कहवा ये साधो। जहवा हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खेउहावा ये साधो। जहवा हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खेउहावा ये साधो। कहते हैं उस स्थान पर चलो जहाँ
हरे भरे पेड़ चारों तरफ है, लेकिन कहीं छाया नहीं है। छाया का मतलब ही होता है माया। वो वृक्ष की छाया होती है, छाया का अस्तित्व अपने आप में कुछ भी नहीं रहता, मूल तेज वृक्ष होता है। उसी तरीके से यह जो हम संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, यह छाया है, मूल नहीं है। मूल तत्व की ही ये छाया है, ये प्रतिबिंब है, जिसके बारे में जो कहा गया है कि आदि माया किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड बनाई। अविगत रचना रची अंड माही और ताका प्रतिबिंब डारा है। ना जो कुछ हम देख रहे हैं यह प्रतिबिंब है, जैसे छाया है। जब तक सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश एक तरफ से पड़ता है तब तक है, तभी तक उस वृक्ष की छाया है। लेकिन जहां सूर्यास्त हुआ उसके बाद वो छाया भी समाप्त हो जाती है। इसलिए जो नश्वर है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्षण क्षण बदलता रहता है, वह उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए उस स्थान पर चलो जहां पर वास्तविकता है, जहां पर छाया नहीं है, माया का साम्राज्य नहीं है। फिर आगे सखी बता रही है कि चल सखी हवा कहना सखी कहवा साधो। अरे जहवा छप छप चले तलवार, जहाँ छप छप चले तलवार, रुधिर नइखे तहवाए साधो। अतः कुछ स्थान पर हे सखी चलो जहाँ पर अनवर्त संग्राम हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तलवार चल रही है, लेकिन वहाँ पर रुधिर नहीं है, वहाँ पर खून नहीं है। ये कैसा संग्राम है, कैसा तलवार चल रहा है। तो हमारे घर के भीतर जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचारों का आपसी संग्राम है। कुमत और सुमत दोनों मौजूद हैं। तो एक संत जो होता है, संत अनवरत युद्ध के मैदान में होता है। जबकि महाभारत की सबसे बड़ी लड़ाई 18 दिन तक चली थी। या कोई भी युद्ध होता है, हर युद्ध की एक सीमा होती है, एक समय होता है। लेकिन संत जब तक रहता है अनवरत, उसके अंदर संग्राम चलता रहा, युद्ध के मैदान में रहता है। क्योंकि वैचारिक विचार उसके अंदर आते हैं, विकार भी आते हैं, लेकिन उन विकारों को खत्म कर देने के लिए, नष्ट कर देने के लिए वो सदा तत्पर रहता है। और जो खड विकार, पंच विषय, राग देश की सेना लेकर के और यह मन आक्रमण करता है, उस समय यह जो विवेकिनी बुद्धि है संत की, वह तुरंत सजग हो जाती है और प्रेम, दया, क्षमाशील संतोष की तलवार से और उसको काट देती है। इसी को कह रहे हैं कि जहाँ अनवरत संग्राम हो रहा है, उस बिंदु पर चलो, उस स्थान पर चलो। फिर आगे कह रहे हैं कि चल सखी हवा
कहना सखी कहवाए साधो, जहवा उलट तार सोस घरियार, नीर नैखे तहवाए साधो। यहां बड़े बड़े सोस और घरियार जो उलट रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उस स्थान पर चलो, लेकिन ये कहाँ उलट रहे हैं? जहां पर नीर नहीं है, जल नहीं है। अगर हम सामान्य देखें तो समान्यों में जो सोच घरियार तो नदी में रहते हैं, जल में रहते हैं। ये सोच घरियार कौन है? यही कुप्रवृत्तियां हैं, यही इच्छा है, कामनाएं हैं, जो चाहता है कि सारे संसार को अपनी मुट्ठी में कर लें और कब्जे में करने के लिए अनेक प्रकार का षड्यंत्र रचता है और युद्ध रचता है। तो यह जो प्रवृत्ति है इस तरह की, उस प्रवृत्तियां, सारी प्रवृत्तियां इस तरह की वहां जाकर के और उलट जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि चल सखी हवा, कहना सखी कहवाए साधो, जहां बैठल बार साहेब कबीर, कहवाए साधो। तो कबीर कहां पर है? कबीर उस गगन मंडल के बीच में वहां मौजूद है। वह कबीर चौरा या मगहर में वो मौजूद नहीं है। कबीर चौरा मगहर में उनका शरीर जरूर था, लेकिन वो यहां पर नहीं थे। वो सदा उस शून्य में विचरण करते थे, जहां गम अगम कुछ भी नहीं था। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पावन टीके पिपीली का, खलकन लादे बैल। अब यहां कबीर के घर के बारे में बता रहे हैं कि कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है, शिखर पर है, जहां का रास्ता इतना चिकना है, फिसलन भरा हुआ है कि चींटी का पैर भी वहां फिसल जाता है। चींटी वहां नहीं चढ़ पाती। और कहती ये संसारी लोग जो है, खलकन लादे बैल, ये खलकन जो दुष्ट मनोवृत्तियां हैं, जो कुमति है, वो बैल की तरह से लदिया लाद रहे हैं। वो नहीं समझते कि कुछ भी मेरा अगर है, हल्का भी अगर मेरा है, तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाते। लेकिन जब से हम होश संभालते हैं तब से, और जब तक इस धरातल पर रहते हैं, मेरा 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 करते करते यह प्राण निकल जाता है। और इस मेरा के चलते ही सारे विश्व के अंदर कोहराम मचा हुआ है, वर्चस्व की लड़ाई जारी है, युद्ध चल रहा है। आपके सामने है यूक्रेन और रसिया का युद्ध। जो वर्चस्व की लड़ाई इतनी जबरदस्त है कि पूरे विश्व को आग में झोंक देने का प्रयास ये कर रहे हैं।
तो वही कह रहे हैं जिसके बारे में जब रामचंद्र, राम, सीता और लक्ष्मण को केवट भी पार किया था, जब नदी पार किया तो उस समय कहा था कि खलमंडली बसे दिन राती और सखा धर्म निबहे के ही भांति, सखा धर्म निबहे के ही भांति। खलमंडली जो हमारे अंदर भीतर विकारों की एक मंडली है, और यह सीखने और सिखाने वाली प्रवृत्ति है। कैसे हम कुछ सीख सकते हैं? हमारी प्रवृत्ति सीखने की नहीं है, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति तो होश जब से संभाले हैं तब से मेरा 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 इसी में लगे हुए हैं। जो कहते हैं कि भूला मन समुझ के लादू लदनिया, समुझ के लादू लदनिया, रे भूला मन समुझ के लादू लदनिया। थोड़ा लादू बहुत जनी लादो, थोड़ा लादो बहुत जनी लादो, ना तो टूट जाई गर्दनिया, रे भूला मन समुझ के लादू लदनिया। कहते गए भूले मन समझ बूझ करके और लदिया ला दो, लदनी करो, थोड़ा ला दो। हमें भोजन की आवश्यकता है, शरीर धारण की है, शरीर को भोजन चाहिए, हमें एक वस्त्र चाहिए। इससे अधिक जिसके बारे में कबीर जो कहते हैं कि साईं तना दीजिए और जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इतना ही तुम संचय कर, इतना ही रखो अपने पास, जितने में तुम भी भूखा न रहो। अगर कोई साधु, कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो अभी भूखा लौट करके न जाए। इससे अतिरिक्त क्या जरूरत है मेरा की? इसलिए कहते हैं कि थोड़ा ला दो बहुत जन ला दो, थोड़ा ला दो बहुत जन ला दो, ना तो टूट जाई गर्दनिया, रे भूला मन समुझ के लादू लदनिया। सौदा हो तो यहाँ ले ले, सौदा हो तो यहाँ ले ले, अरे आगे हाट न बनिया, आगे हाट न बनिया, रे भूला मन समुझ के लादू लदनिया। बाजार यहां लगा हुआ है, जब तक यह मनुष्य का चोला है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, तभी तक तुम सौदा कर सकते हो। सौदा चाहे तो तुम पुण्य का सौदा करो, चाहो तो पाप का सौदा करो, चाहो तो धर्म का सौदा करो, चाहो तो अधर्म का सौदा करो,
दुकान सजी हुई है, लेकिन दोनों से परे भी एक दुकान है जो सद्गुरु की दुकान है, जहां पर सतनाम का सौदा होता है। तो या तो इन दो दुकानों पर जाओ, और नहीं तो सद्गुरु की दुकान पर जाकर सतनाम का सौदा कर लो, क्योंकि यह सौदा मनुष्य तन से ही संभव है। और मनुष्य तन के बाद जो 84 लाख योनियां हैं, उसमें कहीं भी इस तरह का हाट बाजार नहीं है जहां तुम सौदा करोगे, क्योंकि यही कर्म क्षेत्र है, मानव तन कर्म योनि है। और इसमें जो भी हम कर्म करेंगे उसी को भोगने के लिए 84 लाख योनियां बनी हुई है। इसलिए कहते हैं कि सौदा हो तो इहवा कर ले, और आगे हाट न बनिया, रे भूला मन समझ के ला दुल्हनिया। फिर आगे कहते हैं कि पीना है तो इहवा पी ले, पीना है तो इहवा पी ले, आगे दे सनी पनिया, रे भूला मन समुझी के ला दुल्हनिया, रे भूला मन समुझी के ला दुल्हनिया। जब तक यह मानव तन तुम्हारे पास है, जब तक यह श्वास आ जा रहा है, तभी तक तुम चाहो तो ज्ञानामृत का पान कर सकते हो। लेकिन यह ज्ञानामृत का पान 84 लाख योनियों में तुमको नहीं मिलेगा। अगर प्राप्त होगा तो इस मानव तन से ही ज्ञानामृत का पान कर सकते हो, क्योंकि और जितनी भी योनियां हैं, कहते हैं कि सब निपनियां हैं, वहां पर किसी प्रकार का ज्ञानामृत नहीं मिल सकता है। ज्ञानामृत का पान करने के लिए ही यह मनुष्य का चोला तुमको मिला हुआ है। लेकिन तू ऐसा है कि हमेशा मेरा 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 करते करते खड विकारों में, राग देश में अनवरत जलता रहता है। कभी तुम्हें शांति नहीं मिलती, और सद्गुरु के शरण में, सत्संग में कभी नहीं जाता कि हम जो है इस ज्ञानामृत का रसा स्वादन कर सके, इसका पान कर सके। चले आगे अंत में कहते हैं कबीर कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया, काल के हाथ कमनिया, रे भूला मन समुझ के ला दुल्हनिया, रे भूला मन समुझ के ला दुल्हनिया। कमान काल के हाथ में है, इसलिए जब तक समय है, अवसर है, चेत जा। और अब भी वो समय है कि तुम सत्संग में जा करके और सतनाम का सौदा करो और आत्मकल्याण करने का प्रयास करो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्यनाम साहिब।